प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो उसे प्लीज़ एक बार ज़रूर देख ले, यहाँ पे आ रहा होगा। बिकॉज इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड हर एक स्टेप को अच्छे से फॉलो ज़रूर करना चाहिए। सो एक बार उसे ज़रूर चेकआउट कर लें एंड फिर ही इस नेक्स्ट वीडियो पे आए। हे गाइस, वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ सो सोशल लर्न। आई होप आपको हमारा पहला एपिसोड भी पसंद आया हो एंड आपने वो ट्रिक्स एंड टिप्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए जरूर यूज किया हो। सो मूविंग फॉरवर्ड, इस एपिसोड का बिग क्वेश्चन क्या है? What is your TG? How do you define your TG? And how do you add relevant connections related to your TG? जैसा मैंने आपको LinkedIn के बारे में पहले बताया था कि there are only three major specific people on LinkedIn. The people who are creating a personal brand, the people who are generating leads through LinkedIn, and the people who are looking for a job using LinkedIn. अब TG आपने सुन लिया बहुत ज्यादा, आपको पता है TG क्या है? So TG means target audience. And what is target audience? Target audience is a relevant group of consumers जिनको अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करते हैं। Yes, your consumers, जिनके लिए आप प्रोडक्ट बनाते हैं, वो आपकी टारगेट ऑडियंस होती है। एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? अगर आपके पास प्रोडक्ट ऐसा है जिसको कोई कंज्यूमर खरीदना नहीं चाहता या उसकी कोई यूज नहीं करना चाहता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती ना। तो अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है तो आप प्रोडक्ट किस चीज के लिए बना रहे हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट बनाने के स्टार्टिंग इनिशियल फेजेस में ही कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है एंड उसको कैसे रीच करना है। सो इस एपिसोड में हर एक प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं हर एक की टारगेट ऑडियंस को डिकोड करने का कुछ सिंपल सा वे बताऊंगा। अब जैसे हमें लीड जनरेट करनी है यूजिंग लिंक्डइन, तो अगर आपका कोई पर्सनल ब्रांड है, आपका कोई स्टार्टअप है, आपकी कोई कंपनी है, तो अगर आपको लीड जनरेट करना है एंड आपको उसके लिए टारगेट ऑडियंस ढूंढनी है तो आप तीन बेसिक क्वेश्चंस को अपनी कंपनी से रिलेट करते हुए अपने आप से पूछिए। फर्स्ट, हाउ डू यू डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस? आपने जो प्रोडक्ट बनाया है आप उसके बेसिस पे अपनी टारगेट ऑडियंस को कैसे डिफाइन करते हैं। सेकंड, आप उस टारगेट ऑडियंस को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू। थर्ड, आप उस वैल्यू को कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। सो लेट्स सपोज कि मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी हूं, मेरा प्रोडक्ट इज अ CRM सॉफ्टवेयर, ओके, एंड मेरी टारगेट कंपनी इज द कंपनी विच इज डीलिंग विद कंज्यूमर्स, डेली कंज्यूमर्स। तो जो मेरी टारगेट कंपनी हुई वो कौन हुई? द पीपल हु आर डीलिंग विद consumers like B2C, B2B, D2C, anyone, any specific company who is dealing with consumers is my target audience. Second, क्या वैल्यू उनको प्रोवाइड कर रहा हूं? I am optimizing their customer experience. I am, giving them the liberty to handle the product development side and automating their customer service requests on one hand. And मैं उस चीज को कैसे प्रोवाइड कर रहा हूं? By giving them my software that my company has developed. सो मेरी लीड जनरेशन के लिए टारगेट ऑडियंस क्या हुई? कोई भी कंपनी जो डील कर रही है कंज्यूमर से, उसको मैं वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ? बाय गिविंग देम माय सॉफ्टवेयर। एंड उनको वो वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ? क्योंकि मेरी कंपनी ने वो सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उसके बेसिस पे आई एम प्रोवाइडिंग देम द वैल्यू। सो ये तो हो गया लीड जनरेशन। इसके कुछ एग्जांपल्स अगेन B2B सर्विसेज, B2C, एडटेक्स एक्सेट्रा आप यूज कर सकते हैं लीड जनरेशन के लिए। सेकेंड पार्ट, पर्सनल ब्रांड के लिए टारगेट ऑडियंस आप कैसे बनाएंगे? इसके लिए अगेन बहुत ही सिंपल दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, हाउ डू यू डिफाइन योर ब्रांड? हु आर यू एज अ ब्रांड? आपका ब्रांड क्या है, वो क्या करता है एंड वो कैसे फोकस करता है कंज्यूमर से इंटरैक्ट करने के लिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड आस्क योरसेल्फ। सेकंड, आप उन लोगों को या अपनी टारगेट ऑडियंस को क्या सर्विसेज या क्या वैल्यू प्रोवाइड करने वाले हो, वो आपको अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। सो लेट्स सपोज I am a growth hacker. I am a digital marketing person. So what am I doing with So Social Learn? I'm trying to teach these different hacks and these digital marketing tips to you. And what is the value that I'm providing to you people? I am giving you all this education for free, which you're going to get outside for the money that you're going to pay for these courses. So how am I developing So Social Learn? I'm developing this brand by, defining my brand as an education platform on YouTube, which is providing marketing tips and hacks to you for free. So that is the value that I'm providing. Again, इसके examples में digital marketing services जो होती हैं, freelancing people करते हैं, वो आ सकता है। The third important aspect है वो है job seekers का, which is the most important part of this video. अभी पैंडेमिक के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी जॉब चली गई। I have also been seeing a lot of posts on LinkedIn, please help me, please help me get this job. So please listen to this very carefully कि कैसे आप अपने job seekers को attract कर सकते हैं using these tricks. Again, it is divided on three basic simple questions. Define your skills. Who are you as a person? Your skills. And please stick to one profession. By stick to one profession means
I am an electrical engineer. If I say that I want a job on electrical engineering side, and then I say that I want a job in digital marketing domain, is it viable to target two different profiles with the same single LinkedIn profile? It is not. So you should focus on only one professional side. If I'm a marketer, then I'm a marketer. If I'm an electrical engineer, then I'm an electrical engineer. Second, your dream or target companies. Since the starting of my college, I knew that I wanted to work in non-tech companies like consulting or sales or marketing. So I always, had a knack for this kind of jobs only. So my target companies were way different than my friends because they wanted to go into software, they wanted to go into core electrical companies. So always define your dream and target companies, start following them on LinkedIn, start following their hiring managers on LinkedIn to get to know any notification about any kind of job openings you have there. Okay. Third, target profiles. किन profiles को आपको target करना है वो होने वाली है hiring managers की, HR people, एंड जो सिमिलर रोल्स में काम कर रहे हैं लोग जो आपको प्रोफाइल चाहिए उन लोगों को, एंड सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी जो आपको हेल्प कर सकते हैं रेफरल देने के लिए उस पर्टिकुलर ड्रीम कंपनी में आपको, ताकि आपकी जॉब लग सके. ओके. सो इन लोगों को आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, इन लोगों को आपको ईमेल्स सेंड करने, अगर आपको जॉब सीख करनी है थ्रू लिंक्डइन. एंड इन 3 सवालों को अपने आप से पूछिए, इन 3 सवालों को जोड़ के एक लाइन बनाइए, उस लाइन पे फोकस करिए, वो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी. सो लेट्स सपोज दैट आई एम अ मार्केटर. My dream companies are that I need to work for startups because I like to work for startups and I like to build something which is from basics. So I like to work for a starting up company, be it anything. Like let's suppose Cred. Cred is not a startup anymore, but I want to work for Cred. I'm a marketer. I want to work for Cred, and that is my target company. How do I target profile? I target their marketing managers. I target their HR professional managers. I target senior people who are at higher post so that they can, just get me a relevant interview which I can use as a referral. Okay. So ये 3 चीजें तो हो गई. आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को डिकोड कर लिया बाय आस्किंग यू सिंपल क्वेश्चंस. ओके. अब आप आगे कनेक्शंस कैसे उनको सेंड करोगे? दिस इज व्हाट आई कॉल द कनेक्शन सिस्टम. ओके. एक सेकेंड बस मैं अपने इस वीडियो को ऊपर ले लूं. So there is a basic 3 rule system that I follow when I am going to send connection requests with them. That is, engage with the target audience first, post regularly related to your target audience, and third thing is that when I'm sending a connection request, always attach a concept note or a personal note while sending a message. मैं आपको अभी LinkedIn पे इस चीज करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कॉन्सेप्ट नोट क्या होता है. ये 3 रूल सिस्टम मैं जरूर फॉलो करता हूं. मुझे अगर लिंक्डइन पे किसी भी अपने टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड से पर्सन से कनेक्ट होना होता है तो. हाउ टू गो फॉरवर्ड विद कनेक्शन रिक्वेस्ट? सेंड ओनली कनेक्शन रिक्वेस्ट टू रेलेवेंट टारगेट ऑडियंस पीपल एंड ऑलवेज एड अ स्मॉल कॉन्सेप्ट नोट. कॉन्सेप्ट नोट मैंने बहुत बार लिखा है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये फेसबुक या इंस्टाग्राम नहीं है कि आपको कोई पसंद आया या आपने किसी को देखा तो आपने उसको फॉलो रिक्वेस्ट या कनेक्ट रिक्वेस्ट भेज दिया. दिस इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, यू हैव टू रिस्पेक्ट इट. एंड कोई भी अननोन आपको अपनी प्रोफाइल में ऐसे ही ऐड नहीं करता है लिंक्डइन पे. सो प्लीज बी स्पेसिफिक अबाउट योर टारगेट ऑडियंस एंड ऑलवेज अटैच अ स्मॉल कॉन्सेप्ट नोट. The most important thing here, don't send more than 40 connections in a single day. Even if you're starting sending connections regularly, then आप रोज डेली 10-15 से स्टार्ट करिए. 10-15 एक दिन भेजे, अगले दिन 15-20 भेजे, उसके अगले दिन 20-25 भेजे, फिर 35-40 भेजे, पर 40 से ज्यादा मत भेजिएगा. लिंक्डइन की एक वीकली लिमिट होती है, अगर वो क्रॉस हो गई तो आप नॉर्मल कनेक्शंस नहीं भेज पाएंगे एंड आपकी प्रोफाइल एक तरीके से ब्लॉक हो जाएगी 1 हफ्ते या 1 महीने के लिए. So please be specific, don't spam people and respect the platform. एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इस चीज में कनेक्शन सिस्टम में आती है वो ये है कि आपके रेलेवेंट टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड अगर कोई ग्रुप्स हैं या फिर कोई आप देख रहे हैं कोई आपका सिमिलर प्रोफेशनल का बंदा कुछ पोस्ट कर रहा है लिंक्डइन पे, देन उससे कमेंट सेक्शन में किसने लाइक कर रखा है, किसने उसकी चीज को अप्रिशिएट कर रखा है, जो सेम प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं, सेम टारगेट ऑडियंस से बिलोंग करते हैं, उनसे जरूर इंटरेक्ट कीजिए. उन ग्रुप्स को जरूर यूटिलाइज कीजिए. उसमें से आपको लीड्स मिल सकती हैं, उसमें से आपको लोग मिल सकते हैं जो आपको जॉब्स की रेफरल दे सकते हैं, उसमें से आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनको आपको हायर करना है अपने पर्सनल ब्रांड के लिए. सो ग्रुप्स को एंड कमेंट सेक्शन को जरूर गो थ्रू कीजिए. इसलिए 3 रूल सिस्टम का फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रूल इज engage with your target audience, engage with people on LinkedIn. Without engagement, there is no use of using any social media platform.
This is again some rewards that I'm sharing, some secrets that you can use. Again on LinkedIn, आपको पता है LinkedIn Sales Navigator is a paid tool. So आप उस सर्च कैटेगरी को कैसे रैंडमाइज करने की जगह स्पेसिफिक रिजल्ट्स पे ला सकते हैं, दैट इज यूजिंग LinkedIn Boolean सर्च. वो मैं आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा. एंड canva.com इज अगेन माई फेवरेट. उससे आप कुछ भी, कोई भी पोस्ट, आपको रेलिवेंट पोस्ट बनानी है, कोई भी आपको बैनर डिस्प्ले करना है, कोई भी आपको डिजाइन बनाने हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, आप कैनवा को यूज कर सकते हैं. इट इज वेरी सिंपल टू यूज इट. एंड कैनवा से मैंने एक पोस्ट बनाया था, मैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. सो लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल पार्ट. सो दिस इज द प्रैक्टिकल पार्ट. हम यहाँ पे आ चुके हैं. सो जैसा कि मैंने आपको बताया, सी अगेन दिस इज माई बायो. सो यहाँ पे मेरा काम लीड जनरेशन का है. तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है हेल्पिंग बिजनेसेस जनरेट इनबाउंड लीड्स एंड इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय लेवरेजिंग व्हाट माय प्रोडक्ट इज प्रोवाइडिंग एंड हु इज प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट, माय कंपनी दैट आई एम वर्किंग फॉर. सो ये एक पर्टिकुलर टैगलाइन है जो मेरी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करती है, जिसके एग्जाम्पल आपके सामने है. बाकी अभी मैंने एक पोस्ट पे कमेंट किया ही था जो कि मेरे को काफी ज्यादा बेटर लगा. दैट वाज रिलेटेड टू जॉब सर्चिंग. ओके, सो ये मेरी प्रोफाइल की एक्टिविटी में आप देख सकते हो लोग क्या एक्टिविटी, जिन्होंने क्या कमेंट्स करें, क्या पोस्ट करें. सो यस, इट वाज दिस पोस्ट बाय दिस पर्सन. सो ही हैज शेयर्ड अ डॉक्यूमेंट अबाउट व्हाई शुड यू हायर मी एंड ही हैज मेड दिस ब्रिलियंटली. मतलब इतना बढ़िया काम किया है इसने कि इफ आई वुड बी हायरिंग सम पर्सन फॉर द पर्टिकुलर जॉब रोल, आई विल डेफिनेटली गो विद हिम, बिकॉज इसका अप्रोच डिफरेंट है, इसका तरीका डिफरेंट है. ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि ऐसा कंटेंट आपको शेयर करना चाहिए. ऐसा नहीं, बट हाँ, कुछ ना कुछ कंटेंट आपको स्टार्ट में शेयर करते रहना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू. ओके, एंड दिस इज टू माई रिलेटेड कंटेंट ओनली. एंड जो canva.com से मैं आपको बता रहा था, सो आई रिसेंटली स्टार्टेड सिंप्लीफिट टॉक्स which is related to some of the topics that I feel are very important for people to know. सो मैंने ये सारा जो भी मैंने रेटिंग करी है कैनवा से ही करी है. इट इज अ थ्रेड वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट हार्श रियलिटीज अबाउट पासिंग आउट फ्रॉम कॉलेज ड्यूरिंग कोविड. सो दिस इज अगेन अ डॉक्यूमेंटेड पोस्ट दैट आई क्रिएटेड फ्रॉम canva.com. आप कैनवा पे जरूर अपने पोस्ट्स बनाएं. एंड अब मैं बात करने जा रहा हूँ बुलियन सर्च के बारे में. सो बुलियन सर्च इज बेसिकली अ वेरी गुड थिंग. आप मान लीजिए कि मैं मार्केटिंग, ये बुलियन सर्च है. जैसे सेल्स नेविगेटर आपको बहुत रिफाइंड रिजल्ट्स देता है, बुलियन सर्च भी आपको यूजिंग बुलियन लैंग्वेज स्ट्रिंग्स बहुत ज्यादा रिफाइंड सर्चेस प्रोवाइड करता है. सो हाउ, आप ये रिफाइंड सर्च के लिए देखिए, यहाँ पे लिखा है जॉब टाइटल्स और जॉब कीवर्ड्स यू वांटेड टू इंक्लूड. सो आई एम इंक्लूडिंग मार्केटिंग मैनेजर. ओके, एंड लेट्स सपोज इतनी कंपनी में डालता ही नहीं, मैं डालता हूँ खाली क्रेड, बिकॉज मैंने क्रेड की बात करी. Cred is a good company, a startup which is rising, a unicorn. So this is the Boolean search. My title is marketing manager, company Cred. Okay. वैसे तो Boolean tool जो है वो मल्टीपल चीजों के लिए यूज हो सकता है, लेकिन अभी क्योंकि मेरी प्रोफाइल ब्लॉक्ड है, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा प्रोफाइल्स यूज कर चुका हूँ, इसलिए मैं ज्यादा प्रोफाइल्स नहीं व्यू कर पा रहा. सो देखिए लिंक्डइन मेंबर आ रहा है, बिकॉज दे आर नॉट लोकेटेड टू माई लोकेशन. एंड ये वो वाला क्रेड नहीं है जो मैंने टारगेट किया था. तो बेसिकली इट्स अ वेस्ट ऑफ बुलियन सर्च. बट कोई नहीं, आप मान के चलिए कि यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. ओके, एंड आप कंपनी कौन सी लेते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट. ओके, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, फेसबुक, मल्टीपल कंपनीज. ओके, सो आपने बस यहाँ से कॉपी किया, इसमें जाके इसको पेस्ट करना है. जस्ट अ सेकेंड. See, I've got a refined list of people who belong to Apple, who are a software developer at Facebook, software developer at Microsoft, software developer at Apple, and it is a very confined list. So Boolean tool is a very good thing to refine your searches. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको जरूर यूज करें. एंड अगेन अपनी टारगेट ऑडियंस को जरूर फाइंड करें, उससे रिलेवेंट कंटेंट जरूर ढूंढें, वरना कोई फायदा नहीं अगर आप कंटेंट पोस्ट नहीं करोगे तो. लाइक आई कीप ऑन पोस्टिंग कंटेंट वेरी वेरी रेगुलरली, नॉट दैट रेगुलरली बट येस. एक सेकंड चीज जो है, आप अपने एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा शेयर कर सकते हो, वो हम अगले एपिसोड में जरूर बात करेंगे इसके बारे में कि कैसे आप एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो लिंक्डइन पे, मेकिंग द कंटेंट विच इज देयर.
So this was the practical part. Now going back to the presentation. Just a second. Yes. Again, I'm giving the presentation on Canva. So it is a very important tool. इसको जरूर ध्यान में रखना. So coming up next is the creating content stories, email hacks using LinkedIn and inbound hacks, जो कि next week same time, that is Friday 4 p.m. every week. तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड रहें हर एक एपिसोड के लिए. थैंक यू गाइस, दिस इज मी साइनिंग ऑफ. आपको मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरी फेसबुक प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स या कुछ भी है तो आप इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं. दैट्स इट फॉर टुडे. एंजॉय दिस लेसन एंड वर्क ऑन ऑप्टिमाइजिंग योर प्रोफाइल. विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. स्टे सेफ, कीप लर्निंग.